कुर्सी की लड़ाई की कहानी भी पुरानी है। हमें तो आपको नई बात बतानी है। अब इस कहानी में थोड़ा संशोधन है। अब कुर्सी की इच्छा रखने वाले नेताजी चाहते हैं कि गठबंधन में बंधन भी ना पड़े, भले ही गांठ आ जाए, लेकिन जिद है तो है। बदलते वक्त के साथ राजनीति में ईमानदारी भी दो धारी हो चली है। मुद्दा क्षेत्र के विकास की प्राथमिकता का नहीं है, मुद्दा कुर्सी का है। भले ही विकास के लिए वाया जाना पड़े, लेकिन माया कायम रहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में निषाद पार्टी और कांग्रेस का यही हाल है। कांग्रेस रूठे हुए बच्चे की तरह सपा से कह रही है कि हमें 4 या 5 सीट दे दीजिए, नहीं तो हम आपके लिए बाहर से थपड़ी बजाएंगे। वहीं निषाद पार्टी जिद्दी बच्चे की तरह अपनी बात मनवाने के लिए भाजपा के दरवाजे पर डेरा डाल रखी है। अब आपको थोड़ा विस्तार से समझा देते हैं। विधानसभा उपचुनाव में अब नामांकन के लिए 3 दिन ही बचे हैं, पर सपा कांग्रेस सीटों के बंटवारे के फेर में फंसी है। कांग्रेस उसके हिस्से में आई खैर और गाजियाबाद सीट पर प्रत्याशी मैदान में उतारने के पक्ष में नहीं है, तो वहीं सपा द्वारा फूलपुर सीट भी कांग्रेस को देने की चर्चा है। दोनों दलों के बीच सीटों को लेकर चल रही खींचातान जगजाहिर हो चुकी है, लेकिन इंडिया झुकेगा नहीं। इंडिया गठबंधन रहेगा और साथ लेके चलने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। साथ लेकर के चलने का काम समाजवादी लोग करेंगे। दोनों दलों के नेता गठबंधन में ही उपचुनाव लड़ने की बात पहले ही साफ कर चुके हैं। ऐसे में सभी सीटें सपा की झोली में जाने की उम्मीद अधिक है। उपचुनाव को लेकर दिल्ली में बैठक बुलाई गई है, जिसमें कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी शामिल होने वाले हैं। प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है। निश्चित तौर से हम लोगों ने 5 सीटों का प्रस्ताव अपने केंद्रीय नेतृत्व को दिया था और उस पे विचार चल रहा है। नेतृत्व को निर्णय लेना है और हम सब लोग पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन के साथ हैं, मिलकर लड़ेंगे और 10 की 10 भाजपा को हराएंगे और 10 जीतेंगे। क्या मान गए हैं आप सब? निश्चित तौर से जो चीजें सामने इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ है, हमने 5 का प्रस्ताव दिया था, उस पर निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। हम साथ इंडिया गठबंधन में और इंडिया गठबंधन मिलकर लड़ेगा और भाजपा को हराएंगे। जी हाँ, यानी आज 23 अक्टूबर है। आज को मिला दें तो 3 दिन का समय है जब नामांकन करना है, लेकिन अभी सीटों के बंटवारे पर चर्चा हो रही है। केवल इंडिया ही नहीं, पेश तो एनडीए में भी फंसा है। मझवा और कटहरी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद 2 दिनों से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार देर रात उनकी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात भी हुई, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा है। भाजपा चाहती है कि भले ही संजय निषाद अपने उम्मीदवार दें, लेकिन सिंबल भाजपा का ही होगा। तो वहीं संजय निषाद का कहना है कि भाजपा चाहे तो दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दो, लेकिन चुनाव चिन्ह निषाद पार्टी का ही होगा। प्रदेश भाजपा ने उनके इस सुझाव पर गौर नहीं किया है। उम्मीद थी कि महाराष्ट्र व झारखंड के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के बाद मंगलवार को उत्तर प्रदेश के लिए भी भाजपा के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी, लेकिन निषाद के अड़ने की वजह से पार्टी ने उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की। कार्यकर्ताओं का मंशा था कि निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी को बताकर, चूंकि भारतीय जनता सहयोगी दल है, भले प्रत्याशी उनका हो, लेकिन सिंबल हमारा होना चाहिए, ये इनका था। इस बात को प्रदेश नेतृत्व से बता दिया, अब केंद्रीय नेतृत्व से जाके बताने जाए। निश्चित रूप से भाई बड़े अभिभावक हैं, बड़ी पार्टी, हम लोग एनडीए के पार्टनर हैं, तो उनको बातें बताना जरूरी है, अपने कार्यकर्ताओं की मंशा को बताना। क्योंकि हम लोग पिछली बार सिंबल न मिलने की वजह से कई ढेर सारी सीटें, हम लोग 43 सीटें हार गए भाई, 1 सीट पे। तो आज निषाद पार्टी का हक पहले भी दिए, आज भी दे, और कल हम लोग 9.5 सीट जीतकर हम लोग एनडीए के प्रत्याशी को जिताने के लिए काम। हाँ, वो पहले से मझवा और कटहरी है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी दे रखा था। एक जीता था और एक भोजन भरी थाली से, एक बहुत कम वोटों से हारा था, और जिसके वजह से हारे थे आज हमारे साथ हैं, इसलिए ये भी जीतेंगे। संजय निषाद ने बताया है कि फिलहाल वह दिल्ली में ही है। देर रात नड्डा से उनकी मुलाकात हो गई है। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मंगलवार की देर शाम दिल्ली पहुंच गए थे।
उन्होंने भी चर्चा की ही होगी। अब पार्टियां कोई भी हो, कुर्सी तो भैया सबको चाहिए और सभी अपने मौजूदगी का महत्व बताने में लगे हुए हैं।